बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से ही होंगे। आज दोस्तों C++ लैंग्वेज के अंदर एक आसम सा जो है वो कैलकुलेटर तैयार करेंगे। इससे पहले तकरीबन आज से तकरीबन 2 साल पहले जो है मैंने आपको कैलकुलेटर बनाना सिखाया था, लेकिन वो कैलकुलेटर बहुत सिंपल सा था कि मीन उसके अंदर आप 2 वैल्यूज लेते थे, उनको आप ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे और डिवीजन लेते थे उनकी, ठीक है। लेकिन आज हम थोड़ा एडवांस कैलकुलेटर बनाएंगे, ओके। तो इसका मैं आपको एक दफ़ा रिजल्ट भी दिखा देता हूँ ये कैसे का लग रहा है, ठीक है। तो ये मैं एक दफ़ा इसको रिजल्ट दिखाता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसे स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। आपने फिक्र नहीं करनी, ये कोड ये 70 लाइन्स ऑफ कोड है और इंशाल्लाह ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सिखाने लगा हूँ। बस एक दफ़ा मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा दूँ कि ये कैसे का लग रहा है। तो थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसे ताकि ये ईजिली आपको नज़र आ सके। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखें, इसे यहाँ पे ले जाते हैं, ओके। अब देखिए फर्स्ट नंबर पे होगा जी ऐड। अब ऐड आपको पता है, ऐड और मल्टीप्लाई ये 2 ऐसे फंक्शन हैं कैलकुलेटर में जो हम मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं ऐड करने के लिए, या मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के लिए मोस्टली हमारे पास 2 ही वैल्यूज़ होती हैं। डिवाइड करने के लिए 2 वैल्यूज़ होती हैं, मॉड्यूलस के लिए 2 वैल्यू। लेकिन ऐड और मल्टीप्लाई 2 ऐसे कैलकुलेटर में फंक्शन होते हैं जिनमें हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड करने या मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने की नीड होती है, हमें ज़रूरत होती है। तो फॉर एग्जाम्पल पहले हमने इस कैलकुलेटर को ऐसे ही तैयार किया कि ये आपको मल्टीपल टाइम एडिशन करवाएगा और मल्टीपल टाइम ही मल्टीप्लिकेशन करवाएगा। तो ये देखिए मैं फर्स्ट टाइम 1 प्रेस करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। अब देखें वो आपसे वैल्यूज असल में मांगना शुरू कर दिया। कोई मैसेज नहीं आया बेसिकली इसलिए क्योंकि आपको पता है रियल कैलकुलेटर के अंदर कोई मैसेज नहीं आता कि एंटर द वैल्यू, वहाँ पे आपने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी होती हैं, ठीक है। तो चलें फॉर एग्जाम्पल ये देखें, आप गौर करते रहें 10। ये देखें इसमें थोड़ा एडवांटेज ये भी है कि इसमें देखें हम साइन भी साथ लगा रहे हैं, ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, ओके। प्लस ये देखें 10 प्लस 10। अब जितनी मर्जी वैल्यूज प्लस में देते जाएं क्योंकि आपने खुद कहा कि मैं ऐड करनी है, तो अब ऐड आप जितनी मर्जी वैल्यूज करते जाएं, ये ऐड करते, ये देखें कितने। और सबसे जो ज़बरदस्त बात है वो ये है कि जैसे रियल कैलकुलेटर एक रो के अंदर आपको सारी वैल्यूज दिखाता है, ऐसे ये भी एक रो के अंदर दिखा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। अब देन मैं करता हूँ जी प्लस 20। अब इसका आंसर क्या आएगा, 20 प्लस 10 इक्वल टू 30, 30 प्लस 10 इक्वल टू 40, 40 प्लस 10 इक्वल टू 50। अगर मैं ये देखें जैसे ही इक्वल टू प्रेस करके एंटर हिट करता हूँ, ये देखो उसने आपको आंसर दिखा दिया, कहता है योर आंसर इज 50। तो बूम गाइस कितना प्यारा लग रहा है। देन दोबारा जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ, ये दोबारा सिस्टम क्लियर स्क्रीन हो गया और ये आपसे कह रहा है जी चलें अब और आप क्या करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 प्रेस किया, ये देखें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 50, साइन दिया माइनस का, देन 50 इक्वल टू क्या आंसर आता है, योर आंसर इज 0, ओके। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 प्रेस किया, एंटर हिट किया। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू क्या आंसर आता है, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, 8 इंटू 6 इक्वल टू 48। एंटर हिट करते हैं तो बूम गाइस ये देखें योर आंसर इज 48। इसका मतलब है हमारा मल्टीप्लाई वाला फंक्शन भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। यहाँ पे आप जितनी मर्जी वैल्यूज दें मल्टीप्लाई की, आपको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट आंसर दिखाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी डिवीजन का। 4 प्रेस करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। अब देखें 100 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू आंसर आया 0.1, ठीक हो गया, ओके। अब हम देख लेते हैं मॉडुलस का। मैंने 5 प्रेस किया, एंटर हिट किया। जैसे एंटर हिट किया तो मॉडुलस में क्या होता है कि 2 वैल्यू सिर्फ होती है मॉडुलस की, एक फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने 45 का मॉडुलस लिया 2 के ऊपर, तो आंसर आएगा योर आंसर इज 1, ठीक है। तो अब मैं एंटर हिट करता हूँ, 6 प्रेस करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, ये सॉफ्टवेयर एग्जिट कर गया। ये देखें ये था हमारा कैलकुलेटर। तो अब चलें इसे स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस कैलकुलेटर को क्रिएट करना सिखाने वाला हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल ले लेते हैं, IOStream और conio.h हैश इंक्लूड IOStream हैश इंक्लूड conio.h। IOStream इनपुट आउटपुट के लिए मीन सीन सी आउट के लिए यूज़ होती है, और कंसोल ये conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट जैसे गेट ch रिटर्न 0 इसके लिए यूज़ की जाती है, ओके। देन उसके बाद लाइब्रेरी हमारी स्टैंडर्ड डिफाइन करने के लिए सी आउट सीन ये सारे स्टैंडर्ड हैं, तो इनके लिए हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड std स्टैंडर्ड। अगर ये सारी चीज़ें आपने मेरी बेसिक नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में तमाम मेरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया कि आप वहाँ जाकर मेरी C++ की तमाम बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एडवांस चीज़ें भी, एडवांस के अंदर भी मैंने 70 वीडियोज़ अब तक अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें 70 मैंने एडवांस चीज़ें सिखा चुका हूँ C++ की, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप जाकर देखें, ठीक है, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो अब हम यहाँ पर बनाते हैं जी एक मेन का फंक्शन।
ये मेन का फंक्शन बना लिया। अब मेन के फंक्शन के अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है, इंट टाइप के दो वेरिएबल बनाने हैं, एक a कॉमा b। अब इंट डाटा टाइप की क्यों बनानी है, उसकी रीज़न ये है दोस्तों, जो आपका मॉडुलस का ऑपरेटर होता है ना, मॉडुलस का, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ पे काम करता है, फ्लोटिंग पे काम नहीं करता, क्योंकि मॉडुलस का मतलब ये होता है कि जिसमें सिर्फ इंटीजर होल नंबर हों, फ्लोटिंग डेसिमल वाले नंबर को वो मॉडुलस नहीं लेता। ये आपने हमेशा याद रखना है। अगर आप मॉडुलस के ऊपर लगाओगे तो वो एरर जनरेट करेगा, तो इसलिए हमें ये इंटीजर के दो वेरिएबल मॉडुलस के लिए लेने पड़ेंगे और दो वेरिएबल्स हमें बाकी तमाम फंक्शनल मीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए फ्लोटिंग डाटा के लेने पड़ेंगे। क्यों, उसकी रीज़न ये है कि लाजमी नहीं कि जो इंसान ऐड करने लगा वो सिर्फ होल नंबर ही ऐड करेगा, मे बी वो कोई डेसिमल नंबर भी ऐड कर जाए, जैसे 20.5 प्लस 20.8। तो अब आप अगर पीछे आपने डाटा टाइप इंट दी होगी तो आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो लिहाजा हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए पहले से ही फ्लोट डाटा चूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ x कॉमा y, दो वेरिएबल ले लिए फोर फंक्शंस के लिए, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट के लिए, और a भी ले लिया मॉडुलस के लिए, जो कि इंटीजर वैल्यू में इंटीजर डाटा के साथ लिया। उसके बाद जो आपको दरमियान में मैं मीन वो ऑपरेटर लगा रहा था प्लस का माइनस का, उसके लिए हम यहाँ पे कैरेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं c नाम से, जिसमें हम वो ऑपरेटर लिया करेंगे यूजर से, जो भी प्रेस करेगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, मॉडुलस, ओके, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद दोस्तों एक मिनट आ रहे हैं, उसके बाद इंटीजर डाटा टाइप के अंदर एक और वेरिएबल है ना, CHOICE, चॉइस नाम से। चॉइस असल में वो वेरिएबल है जिसमें हम यूजर से चॉइस पूछेंगे कि उसने क्या चॉइस किया है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, ठीक है। वो करने के लिए हमने चॉइस वेरिएबल ले लिया, ठीक हो गया, ओके। अब देन मुझे सी आउट करना है, कंट्रोल पैनल, कि ये हमारा एक कंट्रोल पैनल है, और इस कंट्रोल पैनल के अंदर क्या है जी, इस कंट्रोल पैनल के अंदर हमारे पास एक कंट्रोल पैनल होगा, वन पार्ट ऐड टू फॉर ये, ओके। तो जल्दी से कंट्रोल पैनल, आपको पता कंट्रोल पैनल तो बड़ा इजी है, वो सी आउट के साथ मैंने बनाना था, वो मैं जल्दी से आपको बना के दे देता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, एक कंट्रोल पैनल सिंपल बना लिया, ओके। और इस कंट्रोल पैनल के बाद मैंने यहाँ से यूजर से चॉइस पूछ लिया, और वो मैं चॉइस वाले वेरिएबल में चॉइस ले लिया, और उस चॉइस के अंदर जो भी उसने वैल्यू देगा उससे मैंने स्विच को पास कर दिया, ताकि स्विच ये चेक करे कि इसने क्या मीन चॉइस किया है, केस 1, केस 2, कौन सा केस, ओके। तो अब हम यहाँ पे केस बना लेते हैं। तो केस 1 किसके लिए जी, एडिशन के लिए। तो एडिशन में आते साथ सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई मैसेज नहीं देना, एंटर योर वैल्यू, सिंपल, उससे सिंपल वैल्यू ले लेनी है। लेकिन वैल्यू लेने से पहले वो 2 लाइन का ब्रेक कर दे, और एक दफ़ा टैब मीन 8 स्पेस दे के मीन लेफ्ट साइड थोड़ा आगे चला जाए, फिर देन वैल्यू ले, ताकि हमें अच्छे से नजर आए वैल्यू क्या ली है। देन सबसे पहले क्या करें, वैल्यू ले। अब वो वैल्यू किस में लेनी है, क्योंकि आपको पता हमने ये जो x और y वेरिएबल लिया है ये बाकी तमाम फंक्शन के लिए है, सिर्फ ये जो a और b है सिर्फ ये मॉडुलस के लिए है, ओके। ये बात आपने याद रखनी है। और अब हम जितने भी फंक्शन हैं बाकी तमाम के तमाम उनमें x और y को ही यूज़ करेंगे वैल्यू लेने के लिए, और ऑपरेटर लेने के लिए c का इस्तेमाल करेंगे, मीन जो कि कैरेक्टर डाटा टाइप से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले x में वैल्यू ले ली, x में, देन उसके बाद साथ ही मैं c इनके साथ, चले यहाँ भी कर लेते हैं, c में मैंने क्या ले लिया, ऑपरेटर, क्योंकि लाजमी नहीं कि आप अलग अलग सीन यूज़ करें, आप एक ही सीन के साथ मल्टीपल वेरिएबल में वैल्यू भी ले सकते हैं। तो x में मैंने वैल्यू ले ली, c में जो भी वो ऑपरेटर देगा, ऑपरेटर देने के बाद मुझे ये चेक करना है कि क्या उसने कहीं इक्वल तो प्रेस नहीं कर दिया। अगर तो उसने इक्वल प्रेस कर दिया फिर मुझे उसे फॉर्म से आंसर दिखाना है, लेकिन अगर उसने प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल किया या मीन प्लस का ऑपरेटर अगर इस्तेमाल कर रहा है तो फिर तो ठीक है, फिर वाइल लूप के साथ मुझे ये चेक करना है क्या जो सी के अंदर जो वैल्यूज ने यूजर ने रखी है क्या वो इक्वल टू किसके। अब देखें प्लस इज कैरेक्टर डाटा टाइप से ताल्लुक रखता है, तो लिहाजा उसे हम सिंगल कोड के अंदर लिखेंगे, तो प्लस लिख दिया, ओके। मैंने कहा सी की वैल्यू चेक करो वाइल लूप के साथ कि अगर वो इक्वल टू है प्लस के, तो देन वाइल लूप के अंदर और आके न्यू एक और वैल्यू लो यूजर से, ठीक है। लेकिन अगर उसने प्लस के अलावा कोई और कैरेक्टर प्लस कर दिया फिर वाइल लूप के अंदर वो नहीं आएगा, बल्कि क्या करेगा आंसर दिखा देगा, ओके सिंपली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर उसने प्लस एंटर कर दिया तो फिर हम सी इनके साथ उसे नेक्स्ट वैल्यू लेंगे और नेक्स्ट वैल्यू वाई में सेव करवा देंगे। अब ये जो वाई में वैल्यू ली है पहले इसको हम ऐड अप कर लेंगे किसके अंदर, एक्स के अंदर, तो एक्स प्लस वाई, ठीक है। असल में ये x प्लस इक्वल टू वाई बिल्कुल सेम एज ये इक्वल होता है किसके, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई के। मीन अब अगर आप ऐसे लिख लें
इसका भी मतलब यही है। और अगर आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मीन असाइनमेंट, इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कर ले फिर भी ये ठीक है। इसे हम यूनिरी ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी कर लो, तो मैं यूनिरी ऑपरेटर ही यूज़ करूँगा। देन उसके बाद मैंने आपको दो तरीके बता दिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप बाइनरी ऑपरेटर यूज़ करके भी लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर? ओके। उसके बाद आप मुझे क्या करना है, जैसे दोस्तों उसने एडअप की वैल्यू, एडअप करने के फ़ौरन बाद आप मुझे दोबारा से उसे ऑपरेटर लेना है। सारी बात है, अगर उसने एक और वैल्यू एडअप करनी है तो दोबारा से वो प्लस का ऑपरेटर, आपको पता है दूसरी वैल्यू देने के बाद दोबारा से वो क्या करता है, प्लस का ऑपरेटर लगाता है, फिर वैल्यू देता है। तो प्लस का ऑपरेटर लेने के लिए मुझे सी इन और सी में दोबारा वैल्यू लेनी पड़ेगी, ताकि मैं सी के साथ चेक कर सकूं क्या उसने वैल्यू एडअप होने के बाद दोबारा कौन सा ऑपरेटर दिया है। अगर तो उसने प्लस का ऑपरेटर दिया तो ये लूप दोबारा चलेगी और वाई में दोबारा वैल्यू लेगा। लेकिन अगर उसने इक्वल का ऑपरेटर प्रेस कर दिया तो फिर इसका मतलब है हमें वाई लूप चलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वाई लूप ऑटोमेटिक रुक जाएगी और बाहर आके वो क्या करेगा, सी आउट। यहाँ पे आएगा योर आंसर। योर आंसर इज, अब आपका आंसर किस में सेव है, एक्स वेरिएबल में, क्योंकि हमने सारे आंसर एक्स को दे दिए हैं। तो एक्स का आंसर हमने प्रिंट करवा दिया। आंसर आने के बाद लास्ट पे ब्रेक कर दिया सिस्टम को, ठीक है। अब इस तरह केस टू, केस टू तो बड़ा इजी है, सिंपल। क्या करना है, केस टू के अंदर सबसे पहले सी आउट, ठीक है, 2 लाइन का ब्रेक, 8 स्पेसिस, देन उसके बाद सी इन, पहली वैल्यू एक्स में लेनी है, देन दरमियान में ऑपरेटर लेने के लिए सी का इस्तेमाल किया और नेक्स्ट वैल्यू लेने के लिए वाई का इस्तेमाल किया। अब मुझे क्या करना है, अब एक्स और वाई की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने लिखा एक्स माइनस इक्वल टू वाई, सिंपल यूनियन ऑपरेटर। ये बिल्कुल सेम एज किसके इक्वल है, बिल्कुल सेम एज एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई के इक्वल है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए कि ये असल में x माइनस वाई, एक्स माइनस इक्वल टू वाई का क्या मतलब है। ओके, देन अब उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ आंसर डिस्प्ले करवा देना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज देने के चांस बहुत रेयर होते हैं। ओके, मल्टीप्लाई हम सब्ट्रैक्ट हम मोस्टली 2 ही चीज़ों को करते हैं। तो सी आउट मैं इसी वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक्स की वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। ये कर दिया। अब लास्ट पे ब्रेक कर देना चीज़ को। ओके ओके, यहाँ पे ब्रेक, देन उसके बाद केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में क्या आएगा, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई भी मल्टीपल वैल्यूज हम करते हैं, तो मल्टीपल वैल्यूज जैसे हमने ऐड मल्टीपल वैल्यूज की, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम मल्टीपल वैल्यूज करेंगे। तो उसके लिए सिंपल है यही कोड इस्तेमाल होगा, सिंपल। लेकिन जहाँ पे हमने सिंपल ये प्लस लिखा हुआ है, सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, बाकी सारा कोड सेम एज। कंट्रोल सी, हम अपना टाइम सेव करें, ठीक है, क्योंकि कोड को बेसिक मकसद है कोड को समझाना। तो कोड को अल्हम्दुलिल्लाह ये कोड जो मैंने कॉपी की, ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, ठीक है। तो मेरा मोटिव बेसिकली यही है कि मैं आपको समझाऊं, और अगर किसी जगह पे आपको समझ ना आए तो आप बेफिक्र हो गए मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। अब देखें, ये चूँकि केस 3 में क्या है, मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे हम ये देखें, हम चेक ये करेंगे कि वाई लूप तब चले जब इसके अंदर क्या आए, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर आए। एक ये चीज़, दूसरी चीज़ आपने चेंजिंग ये करनी है कि आप देखें, अब आपने प्लस नहीं करना बल्कि मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगाओगे, ठीक है। तो सिंपल, बाकी सारा कोड सेम एज रहेगा। ओके, सिंपल। अब नेक्स्ट हमारे पास केस कौन सा आ जाता है जी, केस 4, जिसमें हमने क्या करना है, 2 वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। तो उसके लिए हमने जो कोड सब्ट्रैक्ट के लिए लिखा है सेम एज यही कोड मॉडुलस डिवाइड के लिए भी होगा। तो इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं, ये किया कॉपी, और यहाँ पे आते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं। ये देखें, इसको पेस्ट किया और यहाँ पे ब्रेक कर दिया सिस्टम को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब क्या करना है, ये जो कि डिवाइड का फंक्शन है, तो लिहाजा यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्ट की जगह पे डिवाइड का मीन, ये डिवाइड के ऑपरेटर के लिए हम लगाते हैं फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो सिंपल आपने माइनस की जगह पे फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो ऑटोमेटिक ये 2 वैल्यूज़ को डिवाइड करके आपको आंसर दे देगा, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास फंक्शन कौन सा जी, केस 5। केस 5 में हमने क्या करना है, मॉडुलस लेना, तो उसका भी सेम एज कोड यही होगा। सिंपल आपने क्या करना है, अब चूँकि मैंने आपको बताया था ये एक्स और वाई की डाटा क्या है, फ्लॉट, और मॉडुलस जो है वो फ्लॉटिंग पे काम नहीं करता। तो उसके लिए आपने ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, हमने ऑलरेडी जो है इंटीजर डाटा की 2 वैल्यूज ली हुई हैं, वेरिएबल लिए हुए हैं ए और बी, और इन ए और बी को हम एक्स और वाई की जगह पे यूज़ करेंगे मॉडुलस के अंदर। तो यहाँ देखें, पहली वैल्यू मैं
ए में लूँगा, देन दूसरी सी के अंदर तो ऑपरेटर लेने के लिए तो सी तो कॉमन रहेगा ना सबके लिए, ठीक है, और दूसरी वैल्यू बी में ले ली। अब ए और बी की वैल्यू को मैंने मॉडुलस लेना है। मॉडुलस लेने के लिए हम ये परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो एक्स में सेव हो जाएगा और हमने एक्स की वैल्यू प्रिंट करवा दी। देन लास्ट पे अपने सिस्टम को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब केस नंबर 6 की बारी। केस 6 में हमने सिंपल क्या करना है, अपने सिस्टम को मीन अपनी कंसोल विंडो को एग्जिट करवाना, मीन क्लोज करवाना। तो उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है एग्जिट का, और एग्जिट के अंदर हम टाइम बताते हैं कितने मिली सेकंड में ये क्लोज हो। तो मैंने कहा 0 मिली सेकंड, कोई टाइम ना ले, फ़ौरन से जैसे मैं 6 प्रेस करूँ मेरा सॉफ्टवेयर टर्मिनेट कर जाए, क्लोज एग्जिट कर जाए, ओके। देन लास्ट पे अब जो कि ये एग्जिट कर जाएगा, यहाँ पे मैं ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लास्ट पे DEFAULT डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट केस हम क्यों लिखते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल यूज़र कोई इनवैलिड की प्रेस कर देता है तो क्या होगा भला, डिफ़ॉल्ट केस चल जाएगा। और डिफ़ॉल्ट केस में क्या आएगा, इनवैलिड वैल्यू, प्लीज ट्राई अगेन। ये कैलकुलेटर मुझे बनाने के लिए मेरे दोस्तों ने जो है ना काफ़ी दफ़ा मुझे यूनिवर्सिटी में कहा था कि यार आप कोई थोड़ा एडवांस कैलकुलेटर बना के दो हमें, ठीक है, लेकिन मैंने आज तक उन्हें बना के नहीं था दिया। आज ये देखें ये चीज़ मैंने आज क्रिएट कर दी है, ठीक है, और आपकी है आपकी सानी के लिए भी और उन अपने दोस्तों के लिए भी जो कि मुझे कहते थे कि ये कैलकुलेटर बना के दो यार, कैसे ये बनेगा थोड़ा एडवांस, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड अप कर सकें या मल्टीप्लाई कर सकें, ठीक है। और एक स्टूडेंट ने मुझे ये कहा था कि यार कैसे हम रियल कैलकुलेटर की तरह एक ही लाइन में तमाम वैल्यूज़ मीन प्रिंट करवा सकते हैं। तो मुझे तब तो समझ नहीं थी इस चीज़ की आ रही, लेकिन आज देखें अचानक ही जैसे मैंने इसे क्रिएट किया तो वो अचानक एक ही लाइन में जो है रियल कैलकुलेटर की तरह वैल्यूज़ दे रहा था। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए जैसे डिफ़ॉल्ट केस आएगा लास्ट पे क्या करना है हमने कि अगर वो कोई रॉन्ग की प्रेस करता है या अगर एक दफ़ा वो कोई फंक्शन ऐड कर लेता है, दैन उसके बाद दोबारा से वो वापस मेरा कंपाइल चला जाए। तो वापस लेके जाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाता हूँ get.ch, ताकि वो मेरी कमांड का वेट करे। जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँ दैन वो गो टू पे चला जाए, वापस चला जाए। गो टू का एक कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमने अपने कंपाइलर को वापस बैक किसी लाइन पे मूव करवाना हो तो उसके लिए हम रेफरेंस देते हैं किसी लाइन का। तो मैंने पी का रेफरेंस दे दिया। अब पी कहाँ पे है, पी को आप यहाँ पे डिक्लेयर कर लो किसी जगह पे भी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे टॉप पे मैं यहाँ पे पी को यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया कि जैसे ये पी पे वापस आए। अब देखें जैसे वो मेरा गो टू के साथ कंपाइलर पी पे वापस आएगा, आते सार मुझे अब क्या करना है, प्रीवियस स्क्रीन क्लियर करनी है। तो उसके लिए हम लिखेंगे सिस्टम CLS, सिस्टम क्लियर स्क्रीन, ठीक है। तो ये देखें सिस्टम क्लियर स्क्रीन के साथ पूरी स्क्रीन क्लियर। अब ये हमारा कोड कंप्लीट, इसे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। अब ये आपको क्या कह रहा है, सॉरी यहाँ पे एरर क्या है, ये देखें अभी भी हमने ऊपर तो ये देखें मॉडुलस में हमने आपको क्या बताया था, ये देखें एरर आ गया ना। मॉडुलस क्या करता है, फ्लोटिंग डाटा पे काम नहीं करता बल्कि इंटीजर डाटा पे काम करता है। तो ये देखें सीन के अंदर मैंने ए और बी को तो यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे ए और बी का मैंने रेफरेंस नहीं दिया। यहाँ पे अभी भी एक्स और वाई लिखा हुआ है, तो ये हमारा एरर था। यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे हमने ए और बी का इस्तेमाल करना है। और अब देखें आपका आंसर किस में सेव है, ए में, तो लिहाजा यहाँ पे आप एक्स की जगह पे आंसर में ए लिखोगे, ठीक है, सिंपल। तो ये थी आपका एरर। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठीक कर लिया अपना एरर, ओके। तो आप देखें ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हम इसे थोड़ा जूम करके दोबारा से इसे ट्राई करते हैं, क्या हमने जो चीज़ क्रिएट की है क्या वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है कि नहीं। तो एक दफ़ा इसको कर लेते हैं यहाँ से, ओके। अब देखें जी हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, ऐड 1 प्रेस किया, एंटर किया। अब देखें फर्स्ट वैल्यू 10 प्लस सेकेंड वैल्यू 20 प्लस 50, तो कितना जवाब आएगा 80। इक्वल टू दबाता हूँ, एंटर करता हूँ, योर आंसर इज 80। बूम गाइज, ठीक है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट के लिए 2 प्रेस किया, एंटर। अब देखें 50 दरमियान में ऑपरेटर माइनस का और माइनस से करना है 30, आंसर क्या आएगा 20। योर आंसर इज 20, बिल्कुल ठीक, एग्जैक्ट। अब 3 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ। फर्स्ट वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 4 इंटू 6 इक्वल टू आंसर इज 48, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट 4 एंटर किया। अब डिवाइड करना, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिवाइड किया 10 डिवाइडेड बाय 100, एंटर करता हूँ। योर आंसर इज 0.1, एग्जैक्ट। नेक्स्ट मॉडुलस 5 एंटर किया। मॉडुलस फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 36 का मॉडुलस ले लिया 3 के ऊपर, एंटर करता हूँ। योर आंसर इज 0, एग्जैक्ट, ओके। अब 6 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, सॉफ्टवेयर इज एग्जिट,
ओके, तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें हमने थोड़ा एडवांस कैलकुलेटर, बड़ा ही आसम कैलकुलेटर बनाना सीखा है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर इस तरह की आप आसम वीडियोस डेली बेसिस पर चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल खिज़र चाल टेक्निकल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।